मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 4 है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ए टाइम्स ए डैश, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू 9i देन फाइंड एक्स। तो ए और ट्रांसपोज ऑफ ए इसका जो प्रोडक्ट है वो 9i के बराबर है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में 1 मार्क का आया है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो हमें गिवन थी वो हमने लिख दी मैट्रिक्स के रूप में, और हमें दिया था a टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू 9i। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन लिखा, तो ये a हो गया और a का ट्रांसपोज हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ट्रांसपोज होता क्या है कि रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगा। तो अगर हम रो से कॉलम बनाएं, रो के रिस्पेक्ट में देखें, तो ये पहला रो था तो ये पहला कॉलम बन जाएगा। ये दूसरा रो था 2 1x, तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 1x। और ये तीसरा रो था -2 2 -1, तो ये तीसरा कॉलम बन जाएगा -2 2 -1। तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए। इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? 9 टाइम्स i। अब i का ऑर्डर क्या होगा? तो जो इनका ऑर्डर है, क्योंकि ये इक्वल है तो ये 3/3 है, ये 3/3 है, तो ये भी 3/3 होगा। तो ये हो गया आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको हमने इंटू किया है। ठीक है, पर यहाँ पर गलती हो सकती है। ठीक है, बहुत चांसेस है कि पहली बार में कुछ ना कुछ गलती हो जाए। तो अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हैं तो आप रीचेक ज़रूर करिएगा। ठीक है, रफ में अच्छे से बना के आप यहाँ पर लिखिएगा, या फिर आप क्या करिए कि एक स्टेप और लीजिए और एक एक करके पहले मल्टीप्लाई करिए और फिर बाद में सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करें तो रीचेक ज़रूर करिएगा। इज इक्वल टू क्या हो गया? 9 टाइम्स इसका, तो इसको जब इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 999। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्योंकि इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एक तो इक्वेशन ये आएगा 4 + 2x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू -2। फिर एक 5 + x² इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर x² इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू +-2। और एक ये वाला इक्वेशन आ जाएगा -2 - x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। ये सेम है, ये सेम है, तो एक एक बार लिखा। ठीक है, तो तीनों में x की वैल्यू -2 है, एक में बस +2 भी है। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x की वैल्यू हमारी -2 आएगी, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 65 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 66 करेंगे और टॉपिक 4 ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ेंगे।